हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज आपके सामने मैं मोबाइल की जो है वो स्क्रीन लेकर आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि प्ले स्टोर से जो है हमें एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। ठीक है, वो आप आसानी से प्ले स्टोर में जाकर सभी लोग जो हैं वो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी फ़िलहाल उसमें डमी डाटा जो है वो भर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईसीडीएस कैश बंद हो चुका है। ठीक है, और आंगनवाड़ी की जो सर्विसेज हैं जो मोबाइल पे भरी जा रही थी, जो मॉड्यूल्स भरे जा रहे थे आंगनवाड़ी के, वो काफ़ी टाइम से भरे नहीं जा रहे हैं। तो अब जो है वो महिला और बाल विकास विभाग ने पूरे देश में अब आईसीडीएस कैश की जगह पोषण ट्रैकर लॉन्च किया है फ़िलहाल। और अभी फ़िलहाल जो है प्रैक्टिस के तौर पे डमी डाटा कैसे भरना है उसके बारे में जो है वो बताया गया है। यहाँ पर आप जैसे मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं, पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट इसलिए करने हैं कि आपने जब प्ले स्टोर पर जाएंगे, जैसे मैंने बता दिया प्ले स्टोर है ये, प्ले स्टोर पर आप गए तो आप पोषण ट्रैकर जो है वो इस तरह का आएगा। ये वाला नहीं, आप जो दूसरे वाला है वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको जो है वो पोषण ट्रैकर डाल सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो है आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, पोषण ट्रैकर, ये वाला पोषण ट्रैकर आप देख रहे हैं यहाँ, इस तरह का जो पोषण अभियान का चिन्ह बना हुआ है, आप उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से जाकर, ये पोषण ट्रैकर है। अब मैंने इसको क्लिक किया, तो जब मैंने क्लिक किया, मैं वापस चलता हूँ, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ऊपर से, ये क्लिक किया तो अब ये आपका मोबाइल नंबर और एम पिन मांगेगा। अभी क्योंकि आपको किसी को भी नहीं मिला है, तो डमी डाटा कैसे भरना है। डमी डाटा का मतलब एक झूठ मूठ का डाटा, आप समझ सकते हैं उसको, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसे आपने आईसीडीएस कैश में भी जब शुरू शुरू में आपने प्रैक्टिस की थी, तो उस तरह का डाटा भरने के लिए, तो जैसे हिमाचल में दे दिया है उन्होंने 98 फिर 1111, 8 बार एक दबाना है हमने। ठीक है, 1111, और एम पिन भी जो है वो 4 बार 1111 हमने दबाना है। तो ये हमारा जो है मोबाइल नंबर हो गया 98, और उसके बाद 4 बार 111 दबेगा, यानी टोटल 10 नंबर का मोबाइल नंबर हमने, ये एक डमी डाटा के लिए है। ठीक है, तो इसमें कोई कोई सीक्रेसी वाली बात नहीं है। ये आप हिमाचल में है, इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में भी मिला है, तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये 8 तरह के मॉड्यूल्स आएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन का अलग मॉड्यूल है, लैक्टेटिंग का अलग मॉड्यूल है, बच्चों का 0 से 6 माह का बच्चों का अलग मॉड्यूल है, 6 से 3 का अलग है, 3 से 6 का अलग है, किशोरियों का यानी एडोलेसेंट गर्ल्स का अलग है, एडोलेसेंट बॉयज़ का अलग है, और डेली ट्रैकिंग का, दैनिक जो ट्रैकिंग है उसका अलग है। आप इसको अलग अलग भाषाओं में भी कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। अभी फ़िलहाल 3 भाषाओं में अवेलेबल है। ठीक है, तो साउथ इंडिया के लोग इंग्लिश में, या वेस्ट बंगाल है या नॉर्थ ईस्ट, तो अब देखिए आप, मैंने अलग अलग कर दिया है। तो पर फिलहाल वापस मैं इंग्लिश में आ जाता हूँ, हिंदी में भी अवेलेबल है। नीचे आप अगर देखें तो होम, आपको यहाँ पे नीचे होम दिख रहा है और एक लॉग आउट का दिख रहा है। ठीक है, मैं लॉग आउट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लॉग आउट करने पे हमें दोबारा से उसका मोबाइल का वो भरना पड़ेगा, और एम पिन भरना पड़ेगा। तो वापस से हम आते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी स्टेटस। अब ये आंगनवाड़ी स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं, ऐड न्यू चेकलिस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, एंटर डेट ऑफ मॉनिटरिंग चेकलिस्ट, तो आज की ही डेट हम डाल देते हैं, सबमिट करते हैं, तो कुछ चेकलिस्ट आ जाती है कि आंगनवाड़ी साफ़ है नहीं है, किचन साफ़ रखी गई है। ये हम आंगनवाड़ी स्टेटस पे आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगर जब हम ये पूरा का पूरा भर देते हैं, मान लीजिए जो भी है, फिर कंटिन्यू करते हैं, तो फिर किस तरह का खाना था, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर खाना पकाने का क्षेत्र, बर्तन, आयोडीन, तेल, आगे जारी रखें। फिर ये क्या गुणवत्ता कैसी थी, पैकेजिंग बरकरार है, राज्य के दिशा निर्देश अनुसार लेवलिंग है, जारी रखें। रिकॉर्ड और रजिस्टर कैसे थे, ठीक है, सबमिट करें। तो ये जो है ये चेकलिस्ट है आंगनवाड़ी की स्थिति पे। अभी हम गए, तो अगर हमने पिछले किसी, मान लीजिए हम 19 तारीख की देखना चाहते हैं, तो वही आंगनवाड़ी में रोज़ सफाई हो रही है नहीं है, जारी रखें। ये पिछले दिन का है, क्या था वहाँ पर। ठीक है, तो ये आंगनवाड़ी की स्थिति के बारे में जो है ये आपका है। तो आंगनवाड़ी की जो स्थिति है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने दोबारा से मैं दिखाता हूँ, स्वच्छता और सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग, ठीक है, टीएचआर, फिर है रिकॉर्ड और रजिस्टर जैसे जारी रखें, तो फिर खाद्य सुरक्षा हैंडलिंग, खाद्य सुरक्षा हैंडलिंग में टीएचआर आ गया, फिर रिकॉर्ड और रजिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ जो है ये मॉनिटरिंग चेकलिस्ट में है।
ठीक है, आंगनवाड़ी की स्थिति में भूतकालीन मॉनिटरिंग और नया मॉनिटरिंग, ये समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि नया चेकलिस्ट जैसे आप जोड़ने का मतलब है, जैसे आप हमने 23 तारीख का जोड़ लिया था, ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट डेट को मान लीजिए 24 फरवरी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से नया चेकलिस्ट जोड़ना पड़ेगा डेली डेली कि आपने किस तरह से वहाँ पे काम किया मॉनिटरिंग। और वहाँ पहले तो हमें डेट ही एंटर करनी पड़ेगी। मान लीजिए आज यहाँ पे तो 23 तक दिखा रहा है क्योंकि आज 23 है, तो 23 तारीख की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 23 की एंट्री की है, लेकिन अगर आप पीछे का देखना चाहते हैं तो पीछे का भी इसमें अवेलेबल है। अ, और हम पीछे चलते हैं, 21 को क्या था, 22 को, तो हर डेट को जब जब आंगनवाड़ी खुलेगा तो उस दिन की हमें जो है वो एंट्री इस पे करते रहना पड़ेगा। और जैसे चेकलिस्ट पे जोड़ने का क्या है, मॉनिटरिंग जैसे हमने यहाँ पे इसमें डेट क्लिक करी तो वही चीज़ें दोबारा से आएंगी। स्वच्छता और सुरक्षा कैसा था, खाद्य सुरक्षा हैंडलिंग कैसी थी, फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा हैंडलिंग में THR का आ जाएगा, और रिकॉर्ड और रजिस्टर, 4 ही पॉइंट है इसमें आंगनवाड़ी। फिर आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखते हैं हम ना, इसको बंद करके आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ये खुलता है, तो ये आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। अब अगर हम आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ से शुरू होता है आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले है मूल और लागत विवरण। तो सबसे पहले किस डेट को एंट्री की गई है, आंगनवाड़ी का कोड आ जाएगा, किराए पे चल रहा है या खुद के भवन में चल रहा है, बिल्डिंग क्या नई बिल्डिंग कोई मंजूर हुई है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जारी रखें, फिर बिल्डिंग का विवरण आ जाएगा, ठीक है। कैसी है, कच्ची है, जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बिल्डिंग कच्ची है, पक्की है या टाइलें लगी हैं, साइट पे साइट की उपलब्धता कैसी है, साइट विभाग को सौंपी गई है कि नहीं है, मतलब जो भी फिर जारी रखें। फिर बिल्डिंग में जो सुविधाएं हैं उसका विवरण आ जाएगा, स्टोर रूम है या नहीं है, ठीक है, स्टोर रूम की जगह है या नहीं है, रसोई, पौधे, पौधे की जगह, ठीक है, पेल्टिंग है, पेंट की आवश्यकता है, पानी का कनेक्शन, पानी फिल्टर, मोटर, सोलर सिस्टम, खेल का मैदान, किचन गार्डन, सूरज की रोशनी, बिजली की रोशनी, पंखा, बिजली का पंखा, ये सोलर फैन है, कंपाउंड, बाल वाटिका, प्लेटें, गिलास, बर्तन, मैट, चटाई, टीवी, AC, प्रेशर कुकर, ठीक है। फिर है वजन का तराजू, बच्चे का वजन का तराजू, ठीक है, बड़ों के वजन का तराजू, गैस कनेक्शन, सिलेंडर कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर शौचालय है कि नहीं है, क्या शौचालय की मंजूरी प्राप्त हुई है, पानी का कनेक्शन, जारी रखें। तो ये सारा कुछ जो है वो भरा जाएगा। फिर उसके बाद है बिल्डिंग की मरम्मत, क्या बिल्डिंग पहले मरम्मत हो चुकी है, क्या इमारत में वाइट वॉश की ज़रूरत है, क्या जो है बिल्डिंग में मरम्मत की आवश्यकता है। फिर बिल्डिंग का जो उन्नयन जैसे होता है, नवीनीकरण, तो बिल्डिंग पहले से अपग्रेड है, ठीक है, या आवश्यकता है, नहीं है। तो इस तरह से जो है ये आंगनवाड़ी का ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। होम पे आ जाते हैं हम, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, आंगनवाड़ी की स्थिति और लॉग आउट। लॉग आउट से हम बाहर आ जाएंगे इसके। अब हम वापस होम पे चलते हैं। ये नीचे जो 4 आप देख रहे हैं ना, होम, आंगनवाड़ी की स्थिति, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा और लॉग आउट। अब ये पोषण ट्रैकर है 8 चीज़ों का, ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग है लास्ट में। सबसे पहले तो हमें ये गर्भवती पे चलते हैं। अब हर एक को एंट्री करना है, ठीक है। इसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस भी बना सकते हैं आपको, अलग अलग, जैसे आप यहाँ देखें कुछ डमी डाटा पहले से भरा हुआ है। मान लीजिए आपने लाभार्थी को जोड़ना है, यहाँ पे अक्षिता पहले से जुड़ी हुई है, तो लाभार्थी जोड़ने के लिए लाभार्थी का नाम, पति का नाम, उसका आधार नंबर, मान लीजिए मैं कुछ भी भर देता हूँ, ठीक है, आधार नंबर हम भर देते हैं कुछ भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये हेल्थ ID ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जन्म की तारीख पे हम आज की डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए या डेट, या फिर अगर हम ये नहीं डालते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं या इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा दिया, और अगर हम साल लिख देते हैं मान लीजिए 2005, तो ऑटोमेटिकली फिर ऊपर नहीं भरा जाएगा। अगर ऊपर भर दिया जाएगा तो नीचे नहीं भरा जाएगा। कहने का मतलब अगर हमें सिर्फ किसी के जन्म का साल ही पता है तो हम साल भरेंगे, किसी के जन्म की पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो हम पहले पूरा डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो जब एक भर देंगे तो दूसरे वाला नहीं आएगा। यहाँ पे हम 10 डिजिट का जो है वो मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है, और कितने महीने से गर्भवती है वो महिला उसका चयन कर लेंगे। मान लीजिए 5 महीने की गर्भवती है, क्या पहले से गर्भावस्था है, क्या गर्भपात हुआ है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ठीक है सबमिट कर रहे हैं। एरर रूल, आधार नंबर पहले ही लिया जा चुका है। अच्छा ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने ये नंबर जो है, ये नंबर किसी ने पहले ही फीड किया हुआ है, ठीक है, तो हम कोई और नंबर देख लेते हैं। इनके अनुसार जो है वो आधार नंबर ये वाला पहले सबमिट किया जा चुका है, ठीक है।
कहने का मतलब वो डमी डाटा में किसी ने पहले से ही वो आधार नंबर भरा था। तो इस तरह से जो है हमने जो भरा था वो डाटा अब यहाँ पर सेव हो गया। ये ऑलरेडी डमी डाटा है। शुरू में कैसे जोड़ना है, फिर यहाँ पे 3 बिंदु आप देख रहे हैं। हम इन 3 बिंदु को अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्रोफाइल अपडेट करें, जानकारी एंटर करें। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कुछ भी उसका जो भी हमने जैसे नाम वगैरह भरा है, किसी का भी हमने जो अभी खोला था हम उसकी बात कर रहे हैं, तो जो भी हमने भरा तो उसमें अगर कोई चेंज करना है, मान लीजिए उसका फ़ोन नंबर बदलना है तो हम फ़ोन नंबर बदल सकते हैं। नहीं, जैसे हमने अभी फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, अब हमने सबमिट कर दिया तो उसका सबमिट हो गया, फ़ोन नंबर बदल गया अब इसका। ठीक है, आगे 3 बिंदु फिर चलते हैं, जानकारी एंटर करें। जानकारी एंटर करने में बहुत सारी, अब जानकारी उसी जिस डेट को हम कर रहे होंगे, अब 22 की डेट की एंटर करनी है, 23 की डेट को, बैक डेट में भी एंटर की जा सकती है जानकारी, और आज की डेट में भी एंटर की जा सकती है। सबमिट की हमने जानकारी, अब जानकारी 23/2 को हम एंटर करें। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, पोषण का स्तर जिसको हम न्यूट्रिशन लेवल बोलते हैं, पोषण पूरक, ठीक है, और पोषण हस्तक्षेप। तो जैसे गर्भवती महिला की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई इंच में, अच्छा याद रखना ऊंचाई वगैरह सब कुछ जो है वो इंच में ही है, क्योंकि हम तो सेंटीमीटर में निकालते हैं। मान लीजिए कोई 100 सेंटीमीटर बड़ा है तो इंच में वो 40 इंच का होगा, कोई 50 सेंटीमीटर बड़ा है तो वो 20 इंच का होगा। 2.5 से उसको डिवाइड कर दें आप, ठीक है, रफली जो है वो बिल्कुल उतना ही आएगा। एग्जैक्ट तो 2.54 के आसपास जो भी है, तो आप उसको 2.5 से भाग कर दें सेंटीमीटर को, तो इंच में निकल आता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 56 इंच लिख दिया हमने, और वज़न उनका 50 लिख दिया, ठीक है, और हीमोग्लोबिन मान लीजिए 11 लिख दिया, और हमने सबमिट कर दिया। तो पोषण का स्तर जो है वो अपडेट हो गया, ठीक है। इसके बाद पोषण क्या हमने क्या क्या दिया, तो हमने आयरन विटामिन सब दिया, ठीक है। कैलोरी वगैरह ये वैकल्पिक है, आप इसको भरें चाहे ना भरें, पर हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब पोषण हस्तक्षेप, अब यहाँ पे हम टेक होम राशन दिया हमने, बिल्कुल दिया। इसके अलावा कौन सा, तो ज़्यादातर तो एलोपैथी की ही हम सेवाएं लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। होम्योपैथिक इलाज या आयुष आयुर्वेद वगैरह इसका इलाज कम ही होता है, तो एलोपैथी, तो फिर ये सबमिट हो गया। तो इस तरह से जो है गर्भवती महिला के जो है हम डाटा ये 3 बिंदुओं पे गए। अगर किसी का प्रोफाइल अपडेट करना है तो वो, और जानकारी एंटर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो गर्भवती महिला का ये जो है वो एंट्री हमने यहाँ पे की। फिर स्तनपान कराने वाली धात्री माताओं के लिए भी लगभग ऐसी ही स्थिति है, ठीक है। लाभार्थी जोड़े में हमने लाभार्थी, पति का नाम, आधार, जन्म की तारीख, जन्म का साल, मोबाइल नंबर, और डिलीवरी की तारीख, और बच्चा जब जिस दिन डिलीवरी हुई तो लड़का पैदा हुआ या लड़की, और फिर ये सबमिट कर देना है। वापस चलते हैं, ये तो तब है जब हमने कोई नया बेनिफिशियरी जोड़ना है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे अक्षिता कुछ भी लिखा हुआ है, अक्षया है, तो अक्षया में भी प्रोफाइल अपडेट अगर कुछ बदलना है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। जन्म का साल, ठीक है, डिलीवरी की डेट, लड़का लड़की, अगर वो नहीं बदलना है तो हम फिर अक्षया को देखते हैं, दोबारा से हमने क्लिक किया और जानकारी एंटर करें। जानकारी एंटर करने के लिए कौन सी डेट को, मान लीजिए हम 22 की डेट में एंटर करते हैं, ठीक है। तो 22 की डेट में हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ 22 की डेट आ गई। जब बच्चा, अभी क्योंकि धात्री का है तो बच्चा पैदा हुआ तो उसका वज़न कितना है, मान लीजिए हम लिखते हैं 3 kg, ऊंचाई इंच में, तो यहाँ पे हम 20 इंच लिखते हैं। वैसे तो 50 सेंटीमीटर लिखते हैं, पर यहाँ इंच में लिख रहे हैं तो 50 इंच नहीं लिखनी है, गलत हो जाएगी, ठीक है। क्या पहले स्तनपान कराया, हाँ। क्या बच्चे को केवल स्तनपान कराया जाता है, हाँ, ठीक है। ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पर आप देखें शिशु के जन्म की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई जो है ये माता की है, और ये वज़न भी जो है ये माता का है, ठीक है। तो ये फिर इस तरह से हम भर देते हैं, और ये हीमोग्लोबिन माता का है, और ये सबमिट करते हैं, तो ये माता का पोषण स्तर जो है वो हो गया। फिर हमने धात्री माता को क्या दिया, आयरन, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ दिया। ऊर्जा का सेवन ये वैकल्पिक है, ये दोनों वैकल्पिक है क्योंकि ये जल्दी आपको पता नहीं चलेगा कितने कैलोरी वगैरह निकालना। तो माँ को क्या दिया, उनको भी टेक होम राशन दिया। एलोपैथी, तो ये लगभग सेम सेम है, सिर्फ वहाँ पे बच्चों की एंट्री एक एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इस तरह से जो है ये 2 हमारे जो है, तो ऐड बेनिफिशियरी जैसे आप करते थे ICDS कैश में, वैसे ही आपको गर्भवती में भी और इसमें भी जो है वो करना है। इसी तरह से बच्चों का आ जाता है, ठीक है, 0 से 6 महीने के बच्चों का। तो आप यहाँ पे देखिए लाभार्थी जोड़े में क्या करना है, आपने बच्चे के नाम, आधार नंबर, अगर नहीं भी आधार नंबर है तब भी ये ऐड हो जाएगा। इसको करके देखने की कोशिश करते हैं क्या ये होता है कि नहीं होता। मान लीजिए हम चलते हैं आगे, डेट ऑफ बर्थ हम बच्चे का, क्योंकि आज की डेट में डाल देते हैं, 1 दिन का बच्चा है क्या उसका, ठीक है। मेल कर देते हैं, पिता का नाम कुछ भी डाल देते हैं हम, ठीक है। माता का नाम डाल दिया हमने, मोबाइल नंबर के 10 डिजिट का हम डाल देते हैं। इसके बाद चलते हैं बच्चे के वजन के समय, जन्म किलोग्राम, इंच में 20, और अब हम सबमिट करते हैं।
तो सबमिट हो गया है। ऐसा नहीं है कि बिना आधार के, क्योंकि एक दिन के बच्चा अभी पैदा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आधार आज बन गया हो, तो वो बन चुका है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। अब बच्चों में 4 चीज़ें आती है। प्रोफाइल अपडेट करना, जो हमने डाटा डाला है, ये तो हम किसी और का खोला है हमने, जन्म की तारीख, जन्म का साल सब कुछ डाल दिया है, मोबाइल नंबर, बच्चे के जन्म के समय, वज़न। तो ये जो है ये हमारा प्रोफाइल अपडेट करने का आता है। जानकारी एंटर करने में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में हम जानकारी एंटर करते हैं 23 तारीख की डेट में। तो यहाँ पे जैसे वही चीज़ें आ रही हैं, फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, क्या हम दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए है। फिर हम ये सब चीज़ें वैसे 0 से 6 महीने के बच्चों को दी नहीं जाती, पर वही है। और बाकी हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, तो हम 12 ग्राम यहाँ लिख देते हैं। और एलोपैथी इलाज तो 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए है। ये मैंने ऐसे ही डाटा भरा है, लेकिन ये आपने सोच समझ के भरना है। जैसे मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, जानकारी एंटर करने के लिए हम आज की डेट में चले गए, तो यहाँ पर आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है, तो फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन बच्चों को देने के लिए 0 से 6 महीने के, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये आपका डाटा है। तो ये जो भी है आपने भरना है। क्या ऊर्जा का सेवन कितना है, ये बच्चे का ऊर्जा का सेवन ये भरा हुआ है, ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। फिर हम बाहर बाहर निकलते हैं। तो ये बच्चों के लिए 4 अब प्रोफाइल अपडेट करना, जानकारी एंटर करना, फिर विकास और ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब आज की डेट में ही हम ग्रोथ मॉनिटरिंग भी देख लेते हैं। अब ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो कितनी ऊंचाई है, मान लीजिए बच्चे की ऊंचाई है 20, इसको 25 कर लेते हैं हम। बच्चे की ऊंचाई मान लीजिए 25 लिख दिया हमने, ठीक है। वजन उसका लिख दिया हमने 4 किलो। अब हम सबमिट करते हैं, तो ये ऑलरेडी हाइट और वेट हम सबमिट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ निकाल लेगा बच्चे का। तो ये हो गया विकास की निगरानी और टीकाकरण। टीकाकरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बीसीजी पहले लगा हुआ है, ओपीवी, हेपेटाइटिस लगा है, रोटा वायरस, जो भी चीज़ टीका मान लीजिए लगा है, तो जैसे हमने क्लिक किया, जो टीका नहीं लगा है, ठीक है, या जैसे जो टीका लगा हुआ है इस पर ऑलरेडी देखिए टीकाकरण 16/12/2020 को हो चुका है, 19/2/2021 को हो चुका है। मान लीजिए पेंटावेलेंट फर्स्ट का टीका लगना है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए आज लगना है, तो हमने ओके कर दिया, डेट डाल दी, सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 23/2/2021 की डेट आ गई। मान लीजिए आपने इसको खसरे का टीका 23/2/2021 ऑलरेडी भर दिया गया है। मान लीजिए डीपीटी का फर्स्ट का टीका लगाना है, तो यहाँ पे आज की मान लीजिए हम 21 की डेट डाल देते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 21 की आ गई और सबमिट हो गया, तो यहाँ 21 की डेट आ गई। तो इस तरह से टीकाकरण भरना है। तो बच्चों के लिए जो 0 से 6 महीने के बच्चे हैं उनके लिए प्रोफाइल अपडेट करना, जानकारी एंटर करना, विकास और ग्रोथ मॉनिटरिंग है, और टीकाकरण। विकास और ग्रोथ मॉनिटरिंग में हाइट और वेट जो है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो है वो इंच में हाइट और वेट आ रहा है। अब जैसे 6 महीने से 3 साल के बच्चों को देखते हैं, तो वहाँ पर वही चीज़ आती है दोबारा से। लाभार्थी को जोड़ना है, लाभार्थी का नाम, आधार नंबर, जन्म की डेट, जन्म का साल, पिता का नाम, माता, मोबाइल, वजन के समय, बच्चे के जन्म के समय वज़न और ऊंचाई, जो भी है ऊंचाई इंच में है और वज़न जो है वो किलोग्राम में है, ठीक है। बाहर आ जाते हैं, ये सब डाटा हम ऑलरेडी बच्चे 0 से 6 महीने के लिए, यहाँ पे भी प्रोफाइल अपडेट करना, जानकारी एंटर करना। जानकारी एंटर करने के लिए हम आज की डेट क्या बैक डेट में भी जानकारी एंटर कर सकते हैं 11/2। तो वही चीज़ है, फोलिक एसिड दी बच्चे को, क्या दिया क्या नहीं दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप में देखें तो क्या बच्चा ठोस आहार, क्योंकि 6 महीने से 3 साल का बच्चा है, तो ठोस आहार ले रहा है नहीं ले रहा है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है। ऐसा ना कि अगर आप कुछ जानकारी, मान लीजिए हमने यहाँ ठोस आहार लिखा और एलोपैथ, तो अगर हम सबमिट करेंगे तब भी ये सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें हीमोग्लोबिन डालना ही डालना है, कि बच्चे का अगर हमें हीमोग्लोबिन नहीं पता है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर टीकाकरण, बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग, अब बीसीजी का टीका, ये सब कौन सी डेट को उसको टीका लगा। यहाँ तो हम डमी डाटा भर रहे हैं कि 23 तारीख को दिखा दिया हमने हेपेटाइटिस का, आमिर का, किसी और ने भरा है ये, ठीक है। लेकिन हम जो है वो एग्जैक्ट डेट भरेंगे जब हमारा, और अभी हम फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, या इसी तरह से 6 महीने से 3 साल का हम देख चुके हैं, क्योंकि हम वापस चलते हैं बाहर इसमें। अब हम देखते हैं ये 3 से 6 साल के बच्चों का, 3 से 6 साल के बच्चों का भी लगभग वैसा ही डाटा होगा। अगर हम लाभार्थी जोड़े में जाएं, आधार, ये सब कुछ सेम है, इसमें कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है। वापस बाहर चलते हैं। जो कई लोगों ने जो है वो ऑलरेडी इसमें डमी डाटा भर दिया, इसमें भी वही चीज़ है। प्रोफाइल अपडेट करें, जानकारी एंटर करें, जानकारी मान लीजिए हम किसी भी डेट में एंटर करते हैं, आज ज़्यादातर तो जानकारी उसी डेट में, तो वही चीज़ आ रही है, पोषण हस्तक्षेप क्या है और सब चीज़ें हैं, वो आप अपने आप भी जब मोबाइल में भरेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा विकास और ग्रोथ मॉनिटरिंग में भी जो है वो आप जो है ज़्यादातर हाइट और वेट का ही है इसमें। तो देखिए आप हाइट और वेट, बस हाइट जो है वो इंच में है, तो इंच, सेंटीमीटर में हम अब तक निकाल रहे थे,
और इंच में निकालने के लिए सिर्फ यही है 2.5 से 100 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर, उसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। बाकी ये वैक्सीनेशन की डेट है, टीकाकरण की डेट है, तो बच्चों का लगभग सबका सेम ही है। अब हम चलते हैं किशोरियों का भी निकालते हैं, किशोरियों का और किशोर लड़के। अगर हम इसको लाभार्थी जोड़े में तो नाम, आधार, जन्म की तारीख, जन्म का साल, पिता का नाम, माता का नाम, क्योंकि जन्म का साल और जन्म की तारीख में से एक ही भरा जाएगा, वो आपकी अपनी इच्छा है, मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। और अगर जैसे कुछ डमी डाटा हमारे पास यहाँ भरा हुआ भी है तो इसमें प्रोफाइल अपडेट करें, जानकारी एंटर करें, विकास और ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो प्रोफाइल अपडेट को तो हमने देख लिया था ऑलरेडी। ये यहाँ पे देखिए एक महिलाओं को जो किशोरियों को क्या क्या दिया जा रहा है, ये सब वैकल्पिक है। जहाँ वैकल्पिक है वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। आयरन का लेवल क्या है, लड़की का हीमोग्लोबिन कितना है, कौन सा इलाज चल रहा है, तो ये चीज़ें लगभग वैसी ही चल रही हैं, ठीक है। और अगर हम विकास निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। तो उसमें भी जो है वो हाइट और वेट ही है इसमें मेन, किशोरियों के लिए भी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि वज़न और अभी तो क्योंकि डमी डाटा भर रहे हैं, ये आपको ये नहीं बताएगा सही है गलत है, लेकिन अगर आप गलत भर दोगे तो वो दिक्कत आएगी। अभी फ़िलहाल डमी डाटा में आप अपने ही जो रजिस्टर हैं उनके डाटा भर के देखो, ठीक है, वो आपको काम आएगा। इसी तरह से किशोर जो लड़के हैं उनका भी ऐसा ही है, ठीक है। किशोर लड़कों में भी हम देख लेते हैं, वही 3 चीज़ें आ रही हैं, तो वैसे ही है सेम, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम इसमें 8 वो हैं, ये नीचे वाला हम देख चुके हैं, होम, आंगनवाड़ी की स्थिति, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉग आउट, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली बच्चे, वो दैनिक ट्रैकिंग, तो वापस इंग्लिश में चल देते हैं इसको, तो डेली ट्रैकिंग बोलते हैं इसको हम, दैनिक ट्रैकिंग को, ठीक है। ये चेंज हो गया, अभी इंग्लिश में आ गया, 1 2, ठीक है, 8 हैं टोटल मॉड्यूल। तो डेली ट्रैकिंग में कई सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं कुछ भी, ओके कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो क्या आपने आंगनवाड़ी खोला, हाँ, सबमिट एंड कंटिन्यू, ठीक है, आज की डेट में है। तो अब आप जो है सबमिट एंड कंटिन्यू, अटेंडेंस आ गई बच्चों की, ठीक है। तो ये जितने बच्चे हैं आप टिक मार्क करेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आया तो उसका आगे टिक मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ से पता लग रहा है ये ऑलरेडी जो है डाटा सबमिट हो रहा है, ठीक है। नहीं आया, आ गया तो टिक मार्क है, नहीं आया तो इस तरह से। और ये फिर बच्चों की अटेंडेंस जो है वो कर दी। फिर ये पका पकाए भोजन के लिए HCM, जिसको हॉट कुक मील कहते हैं, कितने बच्चे पके पकाए भोजन के लिए आए, उसको टिक मार्क किया और आगे कंटिन्यू कर दिया। फिर इसी तरह से जो है वो सबमिट एंड कंटिन्यू। फिर THR वाले बच्चे आएंगे, कितनों को THR दिया, क्योंकि यहाँ तो सभी आ जाएगा नाम, ठीक है, सभी का खोल देगा ये। लेकिन आपने सिर्फ वही देखना है कि भी किसका है। फिर एक्टिविटी जो हम बोलते हैं जिसको, कि किस तरह की गतिविधि जो है वो कराई गई है। तो कॉग्निटिव और पर्सनल हाइजीन, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। बौद्धिक विकास और जो आपकी साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हिंदी में आ गया। हम गतिविधि पे चलते हैं तो ज्ञान संबंधी कौशल और व्यक्तिगत स्वच्छता। THR पे चलते हैं तो कितने बच्चों को THR टेक होम राशन दिया गया, तो ये टिक मार्क है, ठीक है। सभी को नहीं दिया गया, बीच बीच में आप यहाँ पे गैप भी देख रहे हैं, जैसे ये अदील मुल्तानी को नहीं दिया गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे तो दे दिया, और फिर सबमिट करें, जारी रखें। तो इस तरह से जो है ये ट्रैकिंग का है, आंगनवाड़ी की डेली ट्रैकिंग, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसको, वापस बाहर आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी की डेली ट्रैकिंग। डेली ट्रैकिंग में जो जो डाटा है वो आप इसको भर सकते हैं। हम वापस चलते हैं, किसी और डेट का देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज आंगनवाड़ी खोला गया, सबमिट करें, जारी रखें। मतलब कहने का मतलब है आप बैक डेट में भी भर सकते हैं इसका, इसमें कहीं पे भी अभी फ़िलहाल जो है वो ये चीज़ देखिए यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है HCM डाटा। तो ये तो क्योंकि वो है, आप किसी और का खोल रहे हैं। अगर आप अपना खोलेंगे आंगनवाड़ी का जो भी है तो वो है। अभी फ़िलहाल आपको प्रैक्टिस के लिए डमी डाटा जो है ये दिया गया है, और जो मैंने बताया तो आप इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉग आउट है, हम दोबारा से जो है ठीक करके लॉग आउट होते हैं बाहर, तो ये आ गया। मैंने पहले बताया आप इसको भर के, ये पिन कोड है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, मैं हिमाचल वाला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इस तरह से एंट्री करके ये पोषण ट्रैक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस डाटा है तो इसमें कोई भी एंट्री कैसे भी कर सकता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी इसके बारे में जो है वो आपको बताया जाएगा, लगभग सेम है ICDS कैश जैसा। तो लॉग आउट करते हैं, बाहर आते हैं। आप जो है ये पोषण ट्रैकर के नाम से पोषण ट्रैकर है ये, ठीक है। आप इसको जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निशान भी बना हुआ था पोषण ट्रैकर का, ये जो बीच वाला देख रहे हैं आप, ये जो मैंने क्लिक किया है, तो आप यहाँ से गूगल प्ले स्टोर से आप इसको जो है वो डाउनलोड कर लीजिए,
ये देखिए आप पोषण ट्रैकर जो है ये गूगल प्ले स्टोर से आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में आप इसको जो है वो एंड्रॉयड जो भी आपका आंगनवाड़ी को जो ICDS कैश के लिए मोबाइल दिया गया था वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।